रूट्स क्रिकेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे रनअप के बारे में। जो बॉलर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रनअप। रनअप किस तरह लिया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है रनअप में। जब बॉलर अपना रनअप के अंदर अगर उसका रिदम सेट नहीं होता है तो उसको आगे जाके डिलीवर करने में, उसका जो फॉलो थ्रू कंप्लीट करने में, उसको एक नो बॉल का जो डर होता है वो सब उसके अंदर रहता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रनअप। रनअप लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपका जो जंप है, बैकफुट लैंडिंग से जहाँ से आप जंप लेते हो उसको आप कैसे डिसाइड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा, बाकी चैनल्स पे पता नहीं होगा आपको। इसको अगर आप सीख लेंगे, आपका बैकफुट लैंडिंग पता कर लेंगे तो आप एक परफेक्ट एरिया से जंप लेके, आपका एरिया है वहीं से आपको रनअप लेना है। तो हम आप एक बॉलर है उसके ऊपर अब आज उसको देखेंगे उसका किस तरह से डिसाइड किया जाता है। अब वो बॉलर अपना बॉल डालेगा, उसका जंप मैं आपको बताऊंगा। आप सब ने चेक करना बैकफुट लैंडिंग कहाँ से हो रही है, उसकी जंप कहाँ से ले रहा है। वो जहाँ से जंप लेगा वो वही एरिया होगा जहाँ से अपन डिसाइड करेंगे। उसको कम से कम 4 या 5 बॉल्स डलवाएंगे अपन, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर एरिया आएगा निकल के, वही उसका, वहीं से उसको रनअप लेना है अपना। तो अब आप देख सकते हैं बॉलर सामने है। चलो स्टार्ट करो। देखा आपने, यहाँ से आ रहा है, बॉल डालनी है पूरी कंप्लीट। यहाँ से आया, होल्ड करना। अब ये दूसरी बॉल डाल रहा है बॉलर, आप देखना कहाँ से जंप लेता है। अगेन वहीं से आया, देख रहे हो, अगेन वहीं से आया। 2 बॉल डाली, दोनों वहीं से आई है। अब आप तीसरा बॉल डालने जा रहा है, होल्ड करना, करें स्टार्ट। अब ये तीसरी बॉल डालने जा रहा है बॉलर। चलो, इस लाइन को नहीं देखना है आपको, सामने देखना है। अब आपने देखा ये इसका जंप में लगभग 1 फुट का अंतर, एक जो स्टेप है पूरा उसका अंतर आ चुका है। 2 बॉलें ने इसी लाइन से डाली है, तीसरी बॉल यहाँ से डाली है। 2 बॉल और डलवा के चेक करेंगे हम इसको। देखा आपने, 2 बॉल यहाँ डाली हैं, लगभग 3 बॉलें यहाँ डाली हैं और 1 बॉल यहाँ से डाली हैं। तो लगभग इस बीच के अंदर इसका रनअप सेट हो रहा है। अब इसको जब जिस इस एरिया में मैक्सिमम कम से कम 25 बॉल्स डालनी है एक बॉलर को, 25 बॉल्स या 30 बॉल्स के बाद एक पर्टिकुलर एरिया आएगा, उसके बाद उसका रनअप सेट होगा। आती है गैदरिंग। जब आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं, गैदरिंग बोला जाता है इसको। जंप के बाद गैदरिंग बोला जाता है। जहाँ से गैदरिंग जब स्टार्ट होती है तो गैदरिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है वही वहाँ से आपको रनअप सेट करना है। तो अपने देखा जो बॉलर है इसने लगभग 25 से 30 बॉल डाली, तो मैक्सिमम बॉल्स है ना उसने यहाँ से डाली है। उससे आपका देख लिया कि लाइन के अंदर है, नो बॉल भी नहीं हो रहा है उसके। तो ये यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। अब इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है वो आप देख लो। जंप लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, नॉर्मल आप स्टेप ले सकते हो। 1 2 3 स्टेप आने के बाद आपका 1 वो आ रहा है। बॉलर आप चेक करें, 3 स्टेप आने के बाद 1 फुट साइड लेना है। तो उससे आपका ये रनअप ये डिसाइड हो गया। मेन आपका जो यहाँ से गैदरिंग वाला जो पार्ट है वो डिसाइड करना ज़रूरी है। आपने गैदरिंग वाला पार्ट अब डिसाइड कर लिया, जंप कहाँ से ले रहे हो, जो गैदरिंग होती है, तो आपके लिए नो बॉल वाला जो है लगभग आपका फिनिश हो जाएगा। आपका रिदम बैठ जाएगा। आपको बार बार डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से रनअप लेना है मेरे को, मेरे रनअप के स्टेप्स कितने होने चाहिए, इसके लिए बार बार कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से जो आपके जो नॉर्मल स्टेप हैं 18 20 25 30 15 18 जितने भी आपके नॉर्मल स्टेप है वो यहाँ से स्टेप लेने हैं आपको। पहले यहाँ तक लेना है आपको स्टेप, उसके बाद यहाँ से स्टेप लेने हैं आपको। अब आप यहाँ से चेक करो आपके बॉलर्स कितने आ रहे हैं, जो आपका जो नॉर्मल स्टेप है वहाँ के आसपास कितने आ रहे हैं। चलो, ट्वेल्व आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा बॉलर्स के लगभग 12 कदम्स आ रहे हैं। आगे आप आगे भी चेक करो कितना आ रहे हैं। यहाँ पे कितने स्टेप हो रहे हैं आपके, आगे से स्टार्ट करो। 4 प्लस 12 16 स्टेप हो गए आपके कंप्लीट। कितने स्टेप हो गए? आपको जंप लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप जो नॉर्मल जो ट्रेंड चलता है, नॉर्मल जो बॉलर होते हैं जंप लेके अपना रनअप लेते हैं, वो ज़रूरत है ही नहीं। तो 12 यहाँ पर आ गया, 16 हो गया। 16 स्टेप के अंदर इसका रनअप कंप्लीट हो गया, कोई जंप की ज़रूरत नहीं है। अब इस बॉलर को कभी किसी प्रकार की फ्यूचर में रनअप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
उसका डिसाइड हो गया। उसके बाद अगर ये कभी ज़्यादा तेज़ होता है, कभी हल्का सा धीरे होता है, तो वो हल्का फुल्का आप उसको, जैसे मान लो आप नो बॉल कर रहे हो तो आपको हल्का सा एक स्टेप, ये जैसे आपका जो बॉलर होता है ज़्यादातर नो बॉल ये होती है, आपने यहाँ देखा बॉल डालते टाइम आपका नो बॉल ये होता है। हल्का सा अगर बाहर निकल रहा है, कोई ज़्यादा ओवर स्पीडिंग हो रहे हो, ज़्यादा स्टेप आउट हो रहा है, कोई विकेट ज़्यादा आपका स्लिपी हो रहा है या शूज़ में प्रॉब्लम है, तब दिक्कत आती है। वरना आपका नॉर्मल रनअप से डाल रहे हो दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करेंगे आपका जो है जो पैर है वो इतना रहे, ज़्यादा लाइन के बाहर ना है। ये स्टेप है, अब इस बॉलर का जो स्टेप है वो कम्प्लीटली यहाँ आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा बाहर जा नहीं रहा है कम्प्लीटली, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपन यहीं तक डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा हल्का सा भी अगर आगे पीछे होता है तो 2-5 इंची के अंदर नो बॉल के अंदर रहता है उसका स्टेप। नो बॉल जो लाइनिंग है पॉपिंग के लिए इसके बाहर नहीं जाता लाइन से। तो समझ में आ गया। ये आपका प्रॉपर तरीका किस चीज़ का है, रनअप के बारे में आपने कंप्लीट जानकारी ले ली है। इसी का आपको जो बताया गया वैसे ही आपको अपना रनअप डिसाइड करना है। बॉलिंग का सबसे पहला पार्ट है रनअप आपका सही होगा, जंप सही होगा, गैदरिंग सही होगी, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। गैदरिंग वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कहाँ से जंप ले रहे हो, आपके कोच के साथ बैठ डिसाइड करना है, जंप लेके आपका रनअप सेट करना है। आ गया समझ के अंदर।